क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो बेटा, तुम्हारे मुंडन के लिए हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, और अगर तुम मुंडन कराओगे ना तो तुम्हें गिफ्ट में ये हेलीकॉप्टर मिलेगा। चिराग बेटा, चिराग अनर्थ, घोर अनर्थ। रोक दिया ना यज्ञोपवीत, बस अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर तुम्हें इस समय वो पहना देते हैं तो धागा ही रह जाएगा। एक मामूली से धागे से उसे जनेऊ बनाने के लिए उसमें विधि करनी पड़ती है। उसका बहुत बड़ा शास्त्र है, इसलिए उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। वैसे भी विधि का मुहूर्त निकल चुका है और अब ये विधि नहीं हो सकती। परेश भाई, फिर दोबारा से कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके और यह विधि करनी पड़ेगी। पर पंडित जी, ये विधि तो चिराग 5 साल का हो जाए उससे पहले होनी चाहिए, और चिराग तो कल 5 साल का हो जाएगा, और कल तो उसका जन्मदिन है। यज्ञोपवीत की विधि तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। चलो, सूर्यास्त हो गया। आसमान का सूरज तो कल वापस निकल आएगा, लेकिन पुरोहित परिवार की खुशियों का सूरज अब जो डूबेगा वो फिर कभी उदय नहीं हो पाएगा। पुरोहित खानदान पे महादशा शुरू, ऐसी महादशा जो उसके कुल का सर्वनाश कर देगी। पता नहीं कौन सी दशा चल रही है जो पूजा में विघ्न आ गया। जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, तब
कुछ ना कुछ अड़चन तो आ ही जाती है। इतना जुनून तो चिराग में पहले कभी नहीं देखा। ये आज अचानक इसे क्या हो गया? नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट किया है उसने। किसी पे भी इतनी जबरदस्ती करोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। दाइमा जी इधर आइए। अब चिराग को अंदर लेके जाइए और प्लीज इसे अकेला मत छोड़िए। आओ चिराग। सही कहा ना मैंने बापूजी? चलिए सब अंदर चलते हैं। नहीं, आज बात खत्म करके ही अंदर जाएंगे। दाइमा बात क्यों रो रही थी? अब इनके नसीब में यही लिखा है बेटा। मतलब तुम अभी नहीं जान पाओगे। कल जब 5 साल के हो जाओगे ना, तब जान पाओगे इसका मतलब। चल। दाइमा ये क्या है? श्री परेश भाई, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कतई बुरा नहीं लगा। मैं आज भी आपके परिवार का शुभचिंतक हूँ। आपके लिए एक किताब और तस्वीर भेज रहा हूँ। क्या हासिल होता है आप लोग को ये सब करके? बेटा हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। और बेटा हम कृष को खो चुके हैं, इसीलिए चिराग का ज्यादा ध्यान रखते हैं। देवा, माँ की बात समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जानते हैं कि जब से चिराग का जन्म हुआ है, इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। और उसका अजीब बर्ताव, ना कभी पूजा में बैठता है, ना कभी मंदिर आता है। क्योंकि वो मुझ पे गया है। नहीं पसंद है उसे ये सब कुछ। बच्चा है। दिए जलाकर अगर मुरादें पूरी हो जाती तो पूरी की पूरी दुनिया बैठी रहती। देवा, शांत हो जाइए। कितनी बार शांत रहूं विद्या मैं? तुमने मुझसे कहा था कि यज्ञ पवित्र होने दो, मैं होने दिया। चिराग यहाँ पर रो रहा था, मैं चुपचाप शांति से वहां से चला गया। मैंने कुछ नहीं बोला। हर बार मैं ही सही साबित हुआ हूँ। कहाँ गई वो बुक? इसी थाल में तो देखी थी मैंने। बापूजी, I'm sorry बापूजी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुंह से निकल गया बापूजी। बापूजी, मैं चिराग को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे सहन नहीं होता है। अब तो खुद एक पिता है ना बापूजी, आप मेरी बात समझ सकते हैं। बापूजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चिराग पे जबरदस्ती मत कीजिए। इस तरह से हम बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत मिल जाएगा। ये गुड्डा इसको चिराग के कपड़े क्यों पहनाए हैं?